मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका मित्र मितन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने इस मोटिवेशनल स्टोरी सेशन में। और हाजिर हूं एक और नई कहानी लेकर के। आज की कहानी का शीर्षक है जब हवा चलती है। इस कहानी में हम समझेंगे कि अगर हम अपने आप को धीरे धीरे करके पहले से ही जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार कर लें, और जब वह चुनौतियां आएंगी हमारे सामने, तब वह हमें उतनी बड़ी नहीं लगेंगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। आयरलैंड के उत्तरी छोर पर एक किसान रहा करता था। उसे अपने खेत के लिए एक मजदूर की ज़रूरत थी, लेकिन वो जो जगह थी वो काफ़ी खतरनाक थी। वहाँ पर आंधी और तूफान आते रहते थे, इसलिए कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होता था। किसान ने एक अखबार में इश्तेहार दिया, उसे एक मजदूर की ज़रूरत है। उसके बाद उस किसान से काफ़ी लोग मिलने के लिए आए। जब उन्होंने जाना कि वह प्रदेश और वह जगह जहाँ पर काफ़ी तूफान आते हैं, तो लोगों ने मना कर दिया। तभी एक पतला दुबला अधेड़ उम्र का व्यक्ति उस किसान के पास पहुंचा। उसने उन परिस्थितियों के बारे में जाना और कहा, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। और उसने कहा, जब हवा चलती है तब मैं सोता हूं। किसान को उसका उत्तर बड़ा ही अजीब सा लगा, लेकिन किसान को एक मजदूर की ज़रूरत थी, उसने उसे रख लिया। मजदूर बहुत मेहनत से उसके खेत में काम किया करता था। किसान काफ़ी खुश था। एक दिन अचानक जोर जोर से हवा चलने लगी। किसान अपने अनुभव से समझ गया अब तूफान आने वाला है। वह तेजी से उठा, हाथ में लालटेन ली और मजदूर के झोपड़े की तरफ दौड़ा। जल्दी उठो, देखते नहीं हो कि तूफान आने वाला है। इससे पहले कि सब कुछ तबाह हो जाए, कटी फसलों को बांध दो, गेट को अच्छी तरीके से रस्सियों से कस दो। मजदूर बड़े आराम से पलटा और बोला, नहीं जनाब, मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब हवा चलती है तो मैं आराम से सोता हूं। यह सुनकर किसान को बहुत ही गुस्सा आया। वह जल्दी से बाहर निकला और चीजों को बचाने के लिए भागा। खेत में पहुंचता है तो उसकी आंखें आश्चर्यचकित रह जाती हैं। फसल की गांठें पहले से ही अच्छे से बंधी हुई हैं, तिरपाल पहले से ही टाइट बंधे हुए हैं, गाय बैल सुरक्षित बंधे हुए हैं, मुर्गियां अपनी जगह पर हैं, गेट के दरवाजे मजबूती के साथ रस्सियों से बंधे हैं। सारी चीजें पहले से ही व्यवस्थित हैं। नुकसान होने की कोई संभावना नहीं थी। तब उस किसान को बात समझ में आई कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूं। तो मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे तूफ़ान आने वाले होते हैं। अगर हम उन तूफ़ानों पे पहले से ही काम करना शुरू करें, तो वो जब आएंगे तब वो हमें इतने बड़े नहीं लगेंगे। जैसे कि जो लोग विद्यार्थी हैं, अगर वो पढ़ाई पहले से ही करेंगे तो जब एग्ज़ाम आएगा तब उन्हें ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी में हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। तब तक के लिए अपने दोस्त मितन गुप्ता को विदा दीजिए और मिलते हैं अगली कहानी में।